हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं करंट एनर्जीज एंड फीलिंग्स यू वर्सेस योर क्रश। सबसे पहले मैं एनर्जीज चेक करूंगी। राइट साइड पे आपकी होगी एनर्जीज एंड फीलिंग्स और लेफ्ट साइड पे आपकी क्रश की होंगी। जिनको भी आप पसंद करते हैं, जिनकी तरफ आप अट्रैक्टेड हैं, जो इंसान आपको अच्छा लगता है, आप उनके लिए इस रीडिंग को देख सकते हैं। बट इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। आपकी पर्सनल नहीं है, सो किसी चीज़ को आपने पर्सनली खुद पे फिक्स करने की कोशिश करनी भी नहीं है। इट्स अ जनरल एनर्जीज, ओके। सो अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स एंड कंसल्टेशन के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा, अगेन बोल रही हूँ, इस रीडिंग को जनरली लेना है आपने, ओके। सो देख लेते हैं करंट एनर्जीज़ क्या हैं। एक कार्ड आपकी साइड से होगा और एक कार्ड ही आपकी क्रश की साइड से होगा। थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ योर सपोर्ट एंड फॉर योर फीडबैक। सो अपना फीडबैक देते रहें, सपोर्ट करते रहें, रीडिंग्स आपके लिए आती रहेंगी। लेट्स सी वीवर्स की एनर्जीज़ क्या है अपने क्रश के लिए। करंट एनर्जी क्या है, किस एनर्जी में है वीवर्स अपने क्रश को लेकर। We have it's a blossoming abundance, number 3. अब देख लेते हैं आपके जो क्रश हैं उनकी करंट एनर्जी क्या है आपको लेके। देन आई विल एक्सप्लेन द एनर्जीज। I just need one card. We have the sun, very nice. Number 1, इनकी तरफ से नंबर 1 इम्पोर्टेंट हो सकता है। अगेन आपकी साइड से भी यही बॉटम ऑफ द डेक था, इनकी साइड से भी यही बॉटम ऑफ द डेक है। इट मीन्स कि आप दोनों ही कहीं ना कहीं एनर्जीज आप दोनों की एक दूसरे के साथ डेफिनेटली कुछ ना कुछ स्टेबली जो है वो स्टार्ट करने की हैं या फिर स्टेबल होने की हैं, क्योंकि इट्स अ कॉइन, इट्स अ टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न एनर्जी। आप दोनों ऐसे लग रहा है जैसे एक दूसरे के साथ एनर्जी में हो सेटल होने की। दोनों की एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं। आपके जो क्रश हैं उनका भी लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ 1 हो सकता है, आपका 3 हो सकता है। मुझे यहाँ पे आपकी साइड से जो ज़ोडिक साइन है वो दिख रहा है लिब्रा टोरस, और इनकी साइड से लियो की एनर्जी है। आपकी साइड से जो एनर्जी है वो मुझे दिख रही है जैसे या तो आप लोग अपने क्रश को मैनिफेस्ट कर रहे हो। सो आपकी एनर्जीज हैं इस टाइम के आपको जो है, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो या जो भी कोई अगर आपने एफर्ट भी किया इवन, तो यू गाइज आर इन अ एनर्जी के आपको अब इस चीज़ का फ्रूट मिले। आप कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आपने जो भी एफर्ट किए हैं या फिर जो एफर्ट आप करना चाह रहे हो, आपको उसका फ्रूटफुल और पॉजिटिव रिजल्ट मिले। किसी ना किसी तरह से आपकी एनर्जी है कि आपकी एक रैपिड ग्रोथ हो, आपके इस क्रश के साथ आप आगे बढ़ना चाह रहे हो और कहीं ना कहीं आप अपने आप को ओपन करना चाह रहे हो अपनी लाइफ में उस ब्लेसिंग्स के लिए, उस प्रॉस्पेरिटी के लिए, उस जॉय के लिए जो कि आपको लगता है कि आप डिज़र्व करते हो। अपने क्रश के साथ आप ये सब कुछ जो है ना वो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है मैनिफेस्ट कर रहे हो, और इस एनर्जी में हो आप मैनिफेस्ट करते हो कि इनके साथ आप कनेक्ट हो, ठीक है। एंड ऑल्सो यू गाइज आर डेफिनेटली ओपन अप योर सेल्फ टू रिसीव अ ब्लेसिंग्स। आप इनके साथ अपनी सब चीज़ों को कहीं ना कहीं जो है ना मैनिफेस्ट कर रहे हो, और उसके लिए आप मुझे काफ़ी हद तक ओपन अप भी दिख रहे हो। यस, बिकॉज आपकी एनर्जी है कि अब आपके टाइमिंग आपकी जैसे ना आपको लगता है कि अब आपकी लाइफ का वो पीरियड है जहाँ पे आपकी लाइफ में वो सब कुछ आपको मिलना चाहिए जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, या अपने क्रश को लेकर आप जो कुछ भी चाह रहे हो वो आपकी लाइफ में एक लाइक वेरियस जो है फॉर्म्स में आना चाहिए और आ भी जाए। ये चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे हो यहाँ पे। लाइक आप इस टाइम मुझे ना काफ़ी ओपन अप दिख रहे हो वो सब कुछ रिसीव करने के लिए जो कि आपको लगता है कि आपने मैनिफेस्ट किया है या जो आप डिज़र्व करते हो, जो आप चाह रहे हो अपने क्रश के साथ। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है यहाँ पे, आगे बढ़ना चाह रहे हो आप, या लाइक यू गाइज रियली इन एनर्जी कि आप ग्रो करो, ग्रोथ हो आपकी इस क्रश के साथ। और इनका भी सन का कार्ड है डेफिनेटली। ये जो भी आपके क्रश हैं इनकी एनर्जीज़ में इस टाइम दिख रहा है आपके साथ एक बहुत ही पॉजिटिव एक स्टार्टिंग दिख रही है, एक बहुत ही ज़्यादा दिख रहा है, एक सोल कनेक्शन दिख रहा है। इनकी एनर्जी है कि कहीं ना कहीं आपकी सोल के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं और उनको लगता है कि इनकी सोल जो है ना वो आपके साथ बहुत स्ट्रॉन्गली जो है वो कहीं ना कहीं कनेक्ट हो गई है। सो दे आर वेरी पॉजिटिव एंड ऑल्सो ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। एक प्रोग्रेस जो है ना, एक प्रोग्रेसिव वे में आगे बढ़ना चाह रहे हैं और एक चाहते हैं कि किसी तरह से इनकी लाइफ में पॉजिटिविटी आए, आप लोगों के साथ कनेक्ट होके
वही बात आ रही है, जैसे आप अबंडेंस आपके लिए एनर्जी है, तो यहाँ पे भी है कि ग्रोथ, एक अबंडेंस की एनर्जी दिख रही है आपके क्रश की भी जो है वो एनर्जी में। तो लाइक ये यूनियन करना चाह रहे हैं, आपसे मिलना चाह रहे हैं, आपके साथ कुछ स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ये जो आपके क्रश हैं। आपके जो क्रश हैं वो अपनी सोल को आपके साथ कनेक्ट करने के लिए जो है ना, इनकी एनर्जी है कि किसी तरह से अपनी सोल को आपके साथ कनेक्ट करें। बिकॉज़ इनकी खुशियाँ, जैसे आपका जॉय है, आप भी चाहते हो कि जॉय आपकी एनर्जी लाइक एक लाइफ में आएगा, इनके साथ आपकी एनर्जी काफ़ी जॉयस है, काफ़ी हारमोनी की है, काफ़ी चीज़ों को स्टार्ट करने की है। वैसे ही दिख रहा है कि इनका भी ये भी चाहते हैं कि किसी तरह से यूनिवर्स आप दोनों को एक करे और ये आपके साथ जो है अपनी लाइफ का एक नया जो है वो सफ़र स्टार्ट करें, जिसमें ये कुछ ना कुछ मूव लेना चाह रहे हैं आप लोगों की तरफ, आपसे यूनियन के लिए। यस, बिकॉज़ आपके जो क्रश हैं, इनको लगता है कि इनकी शायद किस्मत जो है वो इस टाइम या तो उनका साथ दे रही है, या फिर इनको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा लकी हैं कि ये आपसे मिले हैं, ठीक है। या फिर अपनी सोल को आपके साथ एक तरह से अलाइनमेंट में इनकी एनर्जी महसूस कर पा रही है। तो ये अपने आप को उस चीज़ के लिए काफ़ी जो है ना, वो उनको लगता है कि इनकी किस्मत बहुत अच्छी है। सो दे रियली वांट के किसी तरह से ये अब आपकी तरफ कोई मूवमेंट लें टू क्रिएट समथिंग ग्रेट। यस, कुछ क्रिएट करना चाह रहे हैं आपके साथ, आप भी क्रिएट करना चाहते हो, ये भी क्रिएट करना चाहते हैं। अमेजिंग। यहाँ से लूँगी 2 कार्ड आपकी साइड से, 2 कार्ड ही आपके क्रश की साइड से। फीलिंग्स के कार्ड होंगे ये, राइट। ये होगी करंट एनर्जीज। अब देख लेते हैं फीलिंग्स क्या हैं। देखते हैं आप अपने क्रश को लेकर करंटली कैसा महसूस कर रहे हो। वीवर्स की अपने क्रश के लिए क्या करंट फीलिंग्स हैं। वी हैव विश, डेफिनेटली आपको महसूस होता है कि आपके हार्ट की डिज़ायर है इस इंसान के साथ कुछ क्रिएट करना, आप इसको ट्रू करना चाहते हो, पूरा करना चाहते हो आप इस विश को। और कहीं ना कहीं आपको ये भी महसूस होता है, येस वी हैव लवर्स, यू गाइज रियली लव दिस पर्सन। एंड ऑल्सो आपको ऐसा महसूस होता है कि जैसे आपके ये जो क्रश हैं वो भी आपको चाहते हैं, उनकी भी विश है आपके साथ यूनियन करना, आपके साथ लविंग रिलेशन में जाना। बिकॉज आपको कहीं ना कहीं ये महसूस होता है कि शायद आपके ये जो भी क्रश है ना, शायद नहीं कहूँगी, मुझे यहाँ पे कंफर्म दिख रहा है, आपको ये महसूस होता है कि आपके ये जो क्रश हैं वो आपको प्यार करते हैं, आपको चाहते हैं और आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। और इनकी भी दिल की डिज़ायर, इनके भी हार्ट की डिज़ायर सेम है जैसे आपकी भी हार्ट की डिज़ायर है, इनके साथ प्यार का एक रिलेशन बनाना, एक लव कनेक्शन बनाना, एक यूनिटी में आना, एक बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही अफेक्शनेट और बहुत ही डीप इंटीमेसी का कनेक्शन बनाना। वैसे ही आपकी जैसे विश है, आपको फील होता है कि इनकी भी विश यही है। यस, बट आप ये महसूस करते हो कि आपकी विश जो है वो जल्द से पूरी हो, क्योंकि यहाँ पे भी दिख रहा है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो और आपको लगता है कि आप मैनिफेस्ट जो आपने किया था अब उसका रिवॉर्ड आपको मिलने का टाइम आ चुका है। यस, क्योंकि आपकी एनर्जी है कि आप चाहते हो कि अब वो आपको रिवॉर्ड मिले, सब कुछ जो आपने मैनिफेस्ट किया हुआ है अपनी लाइफ में या फिर इनके रेलिवेंट कुछ भी। सो यहाँ पे 35 एज दिख रही है कुछ लोगों की, अदरवाइज़ 8 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नंबर 9 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नंबर 18 भी मुझे कुछ लोगों की तरफ से यहाँ पे दिख रहा है, डेट ऑफ बर्थ या एज भी हो सकता है कुछ लोगों का 18। आप में से हो सकता है कुछ लोग काफ़ी यंग हैं। यस, बट यू गाइस फील कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है ऐसा पॉजिटिव, कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि आपको इस इंसान से कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रहा है। और आप लोग इस टाइम अपनी विश को पूरा करने के लिए मुझे पूरा रेडी दिख रहे हो और आपको ऐसा महसूस होता है कि आपकी विश पूरी होगी, लाइक ये विश ग्रांटेड ज़रूर होगी जो आपने विश किया था। एक मुझे दिख रहा है यहाँ पे, एक होप दिख रही है आपकी साइड से, एक ट्रस्ट दिख रहा है, एक फेथ और एक बिलीव की एनर्जी मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है आपकी साइड से। बिकॉज़ आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि आप भी इस इंसान से प्यार करते हो, तो ये भी आपसे प्यार करते हैं, ये भी आपके साथ एक लविंग जो है ना वो कनेक्शन बनाना चाहते हैं, अगर आप बनाना चाहते हो, क्योंकि आप इन चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपकी विश है ये चीज़। जिस तरह आपके हार्ट की डिज़ायर है, आपको फील होता है इनके भी हार्ट की डिज़ायर ऐसे ही है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ एक लविंग रिलेशन में, एक रोमांटिक रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो। सो ज़ोडिक साइंस जो मुझे आपकी तरफ से दिख रहे हैं वो जेमिनी एंड एक्वेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। आप देख लेते हैं आपके जो भी क्रश हैं वो क्या महसूस कर रहे हैं आपके लिए। की क्रश की करंट फीलिंग्स, वी हैव बर्थ, डेफिनेटली इनको ऐसा महसूस होता है कि इनको कुछ ना कुछ आपके साथ स्टार्ट करना है, या फिर आप भी इनके साथ कुछ ना कुछ स्टार्ट करना चाहते हो। एंड ऑल्सो ऐसे दिख रहा है कि जैसे ये जो भी आपके क्रश है ना, इनकी एनर्जी में भी एक सन की एनर्जी है, ये लाइक एक सोलफुल आपके साथ कनेक्शन
फील भी कर रहे हैं और बनाना भी चाहते हैं, और कहीं ना कहीं बर्ड से भी यही दिख रहा है। आप देख सकते हो ये एक छोटा किड है जिसने फिंगर जो है वो ग्रैब की हुई है। तो कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है जैसे ये जो भी आपके क्रश हैं इनको लगता है कि आपके साथ इनको अपनी फैमिली बिल्ड करनी है। यस, एंड दे रियली फील कि कहीं ना कहीं आप लोग भी चाहते हो कि इनके साथ एक नई बिगनिंग हो, या ये आपके साथ कुछ स्टार्ट करें, आपको अपॉर्चुनिटी दें कुछ स्टार्ट करने की। तो ये कुछ ना कुछ ऐसे लग रहा है जैसे कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटी चाह रहे हैं बन जाए ऐसी कि ये आपको कुछ ऑफ़र कर सकें, कुछ स्टार्ट कर सकें, क्योंकि यहाँ पे बर्थ की एनर्जी है। इट्स अ न्यू बिगनिंग बाय द वे, कुछ चीज़ को स्टार्ट लेना, एक नया नया फ्रेश स्टार्ट करना। तो ये करना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे 4 नंबर है, इसका स्टेबल नंबर, तो ये डेफिनेटली बहुत ही सिक्योर और स्टेबल जो है वो कुछ आपके साथ स्टार्ट करना चाह रहे हैं। बट उसके लिए ऐसे लग रहा है मे बी पॉसिबिलिटी का वेट हो सकता है आपकी तरफ। अपॉर्चुनिटी जो लेके आनी है कुछ स्टार्ट करने के लिए, उसकी तरफ से ना कुछ पॉसिबिलिटी का अभी मुझे लग रहा है, ये महसूस करते हैं कि कोई पॉसिबिलिटी इनको दिखे या कुछ पॉसिबिलिटी इनको लगे कि बन रही है, देन ये आपको कुछ ऑफ़र करें और आपके साथ कुछ स्टार्ट करें। लेट्स सी मोर क्रश फीलिंग्स, वन मोर कार्ड। ओके, ये जो कार्ड हमारे पास अनफोल्ड हुआ है मैं वही लूँगी। इट्स अ स्टार कार्ड। आपकी साइड से विश आया तो इनकी तरफ से भी स्टार आ गया। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ये जो भी आपके क्रश हैं इनको फील हो रहा है कि शायद हो सकता है कि इनकी लाइफ में या फिर आप दोनों के बीच में अभी कोई टफ़ टाइम चल रहा है, कोई हार्ड टाइम चल रहा है। यस, या फिर हो सकता है इनको ऐसा महसूस होता है कि इनकी लाइफ में या आपके बीच में कोई अगर हार्ड टाइम चल रहा था, टफ़ टाइम चल रहा था, तो फाइनली अब वो टाइम जो है वो ओवर हो रहा है और ये अब आगे बढ़ना चाहते हैं आप लोगों की तरफ, जिसके लिए इनको लगता है कि इनकी खुशियाँ आप लोगों से कनेक्टेड हैं एंड दे आर वेरी इंथ्यूसिज्म अपने में फ़ील करते हैं और इनको ऐसा महसूस होता है कि इनको बहुत ज़्यादा इन एक तरह से इंथ्यूसिज्म और एक पॉजिटिविटी के साथ आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए, तभी जाके कोई चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी। और आपकी तरफ एक अपॉर्चुनिटी जो लेके आना चाहते हैं वो बहुत खुशी के साथ ये लेके आना चाहते हैं। और अगर ये महसूस करें कि अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करते हो, एक्सेप्ट करते हो इनकी इस अपॉर्चुनिटी को या इनके इस प्रपोजल को, तो डेफिनेटली इनको काफ़ी ये चीज़ खुशी महसूस करवाएगी और ये तभी जाके अब आपकी तरफ बढ़ पाएंगे, क्योंकि ये आगे बढ़ने का ही देख रहे हैं आप लोगों की तरफ। और यहाँ पे भी विषय, यहाँ पे भी स्टार है, बात सेम ही हो रही है। तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली इनको लगता है कि आप लोग जो हो ना इनके लिए एक हीलिंग लेकर आ सकते हो लाइफ में, या फिर आपको लेकर जिस तरह से ये देख रहे हैं कि यू गाइस कुड बी अ स्टार सीड, या फिर आप काफ़ी पॉजिटिव हो, या फिर इनको लगता है कि आप एक स्टार सीड हो जिनके साथ कनेक्ट हो कि अपनी लाइफ का एक नया सफ़र स्टार्ट करके ये बहुत ज़्यादा खुश रह सकते हैं, बहुत पॉजिटिव रह सकते हैं और इनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ भी आ सकती है। बिकॉज यहाँ पर एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। मैं कार्ड आपके सामने ही शफल कर रही हूँ। 29 कुछ लोगों का एज हो सकता है आपकी क्रश की साइड से। नंबर 11 इज़ इंपॉर्टेंट है इनकी साइड से, अगर अदरवाइज 111 की एनर्जी इनकी साइड से इंपॉर्टेंट हो सकती है। नंबर 14 इंपॉर्टेंट हो सकता है। 24, 21 एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपकी क्रश की। बट कुछ नया तो स्टार्ट करना चाह रहे हैं। मुझे लग रहा है आपकी दोनों का ज़ोडिक साइन एक्वेरियस भी हो सकता है। बट ये मैनिफेस्ट भी मुझे लग रहा है कर रहे हैं। ऑब्वियसली जैसे आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ये भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और इनको ऐसा महसूस होता है अगर अभी कोई डिफ़िकल्ट टाइम चल रहा था तो अब बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है और ये यहाँ वो ओवर हो चुका है अब, इसीलिए आगे बढ़ना चाह रहे हैं आप लोगों को कुछ ऑफ़र करने के लिए। और कुछ लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि अगर टाइम चल रहा है, कोई टफ़ टाइम चल रहा है, कोई हार्ड टाइम चल रहा है, तो वो ओवर हो जाए ताकि ये आपके साथ आगे फर्दर कुछ स्टार्ट कर पाएँ। एनी हाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो। 2 कार्ड मैं नॉर्मली लूँगी और एक बॉटम ऑफ द डेक होगा आप दोनों की साइड से। क्या क्या महसूस कर रहे हो देख लेते हैं पहले, आपकी क्या फीलिंग्स हैं अपने क्रश को लेकर, आप क्या महसूस कर रहे हो। वीवर्स की अपने क्रश को लेकर क्या फीलिंग है, कैसा महसूस कर रहे हैं वीवर्स। वी हैव किंग ऑफ वाटर, वी हैव इट्स अ 9 ऑफ अर्थ एंड वी हैव इट्स अ एस ऑफ अर्थ। यहाँ पे दिख रहा है टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न इंपॉर्टेंट दिख रहा है। अदरवाइज़ कुछ लोगों की तरफ से मुझे वाटर साइन की एनर्जी भी आ रही है, बट जो ज़्यादा मेजर एनर्जी है वो मैंने आपको ऑलरेडी बताए हैं कुछ ज़ोडिक साइंस, और अदरवाइज़ यहाँ पर टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है मेजर। सो यहाँ पे ऐसे दिख रहा है कि जो भी आप लोग हो ना, आप लोगों को ऐसा महसूस होता है कि शायद आपने अभी तक काफ़ी टाइम अपनी सिंगल जो है वो स्पेंड कर ली है, ठीक है। एंड यू गाइज आर ऑल्सो फील कि आप लोग अपनी लाइफ में कुछ भी नया स्टार्ट करने के लिए इंडिपेंडेंट हो, किसी पर डिपेंड नहीं कर रहे, इसीलिए आप लोगों को ऐसा महसूस होता है कि आपको पार्टनर भी ऐसा ही चाहिए, या फिर ये क्रश में कुछ क्वालिटीज़ आपको ऐसे दिख रही हैं
कि जैसे आपको लगता है कि जैसे आप इंडिपेंडेंट हो अपनी लाइफ में, आप लोग फ्री हो, किसी पर डिपेंड नहीं करते, वैसे ही आपको फील होता है। ये क्रश भी ऐसे ही है। या लाइक आपको एक अंडरस्टैंडिंग पार्टनर दिख रहा है आपके क्रश में, एक ट्रस्ट वर्दी पार्टनर दिख रहा है, और कहीं ना कहीं आपको फील होता है कि जैसे आप कंपैशनेट हो इनको लेकर, वैसे ही ये भी कंपैशनेट है। सो दैट आप लोग इस वजह से आपको फील होता है कि आपकी लाइफ एक बेटर वे में ट्रांसफॉर्म हो सकती है, एक बेटर वे में एक स्टार्टिंग हो सकती है इनके साथ आपकी लाइफ की, जिसमें बहुत ज़्यादा एक तरह से रिसोर्सेज आ सकते हैं आपकी लाइफ में, या फिर अबंडेंस की यहाँ पर बात बहुत ज़्यादा हो रही है। यस और आपको कहीं ना कहीं ये महसूस भी होता है कि जिस तरह से आप लोग लाइफ में पार्टनर चाहते थे या जैसे इंसान को चाहते थे, वैसे ही आपके क्रश में आपको हर क्वालिटीज़ दिख रही है। इसीलिए आप लोग महसूस करते हो कि अगर आपको इनकी तरफ से अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप उसको रिसीव करोगे, और अगर आपको लगता है कि आपको खुद अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए इनको, तो उसके लिए भी मुझे दिख रहा है आप फ्रेश स्टार्ट करने के लिए रेडी हो, बिकॉज यू गाइज फील कि इस कनेक्शन में या इस पर्सन में कहीं ना कहीं आपको एक पोटेंशियल दिख रही है। तो पोटेंशियल दिख रही है तो उसके लिए अगर आपको खुद भी कोई ऑफर करनी पड़ जाती है इनको, तो मुझे उसके लिए भी आप रेडी दिख रहे हो। यस क्योंकि यहाँ पे एनर्जी फुल ऑफ पॉजिटिविटी है। यस तो नंबर 1 एंड 9 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। कुछ लोगों की आप में से एज 19 भी हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ भी 19 हो सकती है, अदरवाइज 1 9 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ भी है। 9 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। तो कुछ लोग 31 39 38 ईयर्स के भी हो सकते हैं आप लोगों में से। या बट आपको ऐसा फील होता है कि आपका ये जो इस क्रश के लिए फ़ील है ना, वो काफ़ी ऐसा ही है कि आपको लगता है कि एक ट्रस्ट वर्दी पर्सन आपको लग रहा है ये, या फिर आपको लगता है कि आप दोनों मिल के इमोशनली एक दूसरे के साथ जो है बहुत मेचोरिटी के साथ हर चीज़ को डील कर सकते हो। या तो आप दोनों ही अपने अपने प्रोफेशन में जो है वो काफ़ी इंडिपेंडेंट हो, या फिर काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ को देख चुके हो, अच्छे तरीके से हर चीज़ को एक्सप्लोर कर चुके हो। अदरवाइज़ मुझे दिख रहा है आप में से कुछ लोग हो सकता है एक दूसरे के साथ आपने कोई स्कूलिंग कॉलेज या यूनिवर्सिटी भी की है, लाइक क्लासमेट भी हो सकता है आप रहे हो एक दूसरे के, और हो सकता है फॉर सम ऑफ यू करंटली आप लोग यहाँ तो एक सेम किसी फील्ड में हो, प्रोफेशन सेम हो सकता है। अगर डिफरेंट भी है तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे इसी वजह से आपको लगता है कि आप दोनों काफ़ी अच्छे से एक दूसरे के साथ चल सकते हो, कि आप दोनों काफ़ी एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं अलाइनमेंट आपकी बन रही है। क्योंकि हर कनेक्शन में अंडरस्टैंडिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रस्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वही कहीं ना कहीं आपको महसूस होता है कि इस इंसान के साथ आपका ये सब कुछ अच्छे से रह सकता है। लेट्स सी आपके क्रश क्या महसूस कर रहे हैं, बिकॉज यू गाइज फील कि जो ये कार्ड मैं लूँगी आपको ऐसा महसूस होता है कि ये जो भी आपके क्रश है ना, या तो इनकी लाइफ ऑब्वियसली काफ़ी लग्जरियस भी है, या फिर इनके पास सब कुछ है। ऑब्वियसली यू गाइज हैव ऑल्सो ईच एंड एवरीथिंग, आप काफ़ी इंडिपेंडेंट हो, काफ़ी आपकी लाइफ में लाइक फाइनेंशियली आपकी ग्रोथ हुई हुई है, या फिर आप फुली जो है वो अपने ऊपर डिपेंड हो, किसी पर रिलाई नहीं कर रहे। वैसे ही आपको लगता है कि ये जो आपके क्रश है इनकी लाइफ भी ऐसे ही है। दैट्स वाई कहीं ना कहीं आप दोनों की एक अच्छे से जो है ना वो कंपैटिबिलिटी बन जाएगी, और अच्छे से कनेक्शन जो है ना वो चल जाएगा। वी हैव इट्स अ 4 ऑफ वाटर। क्रश फीलिंग्स, यूजर्स के क्रश की करंट फीलिंग्स क्या हैं, उनके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं। वी हैव द एम्प्रेस एंड बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है 2 ऑफ वाटर की। डेफिनेटली आपके जो भी क्रश हैं वो महसूस करते हैं कि आप लोग परफेक्ट पार्टनर हो रिलेशनशिप के लिए, कमिटमेंट के लिए। यस तो ये वहाँ पे दिख रहा है। हो सकता है कुछ लोगों की तरफ से मे भी ऑलरेडी किसी ने इस चांस को मिस कर दिया है, या फिर कोई ऑलरेडी इस चांस को मिस कर चुके हैं। बट ऐसे लग रहा है जिसने भी इस चांस को मिस किया है वो इस टाइम काफ़ी ज़्यादा जो है वो काफ़ी अपसेट है, बिकॉज आपके क्रश जो है ना मुझे दिख रहा है शायद हो सकता है इन्होंने आपको अगर पहले कभी लाइक आपकी अपॉर्चुनिटी को मिस किया, या फिर आपको रिजेक्ट किया, या फिर आप लोगों में ज़्यादा अपना इंटरेस्ट शो नहीं किया, तो उसकी वजह से इस टाइम ये काफ़ी बोर है अपनी लाइफ में। और डेफिनेटली अगर इनकी लाइफ में इनको महसूस होता है इनको कुछ नया मिल भी रहा है, या कुछ नई इनकी लाइफ में ऑफर्स आ भी रही हैं, बट स्टिल इनका फोकस आप पे है, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा ना डिप्रेसिव दिख रहे हैं और काफ़ी अनहैप्पी हैं आप लोगों के बिना। सो दैट्स वाई इनको महसूस होता है कि ये इनको आपकी तरफ एक्शन लेना चाहिए और आपके साथ कुछ ना कुछ क्रिएट करना चाहिए, बिकॉज इनके जो भी विदा स्टार सपने हैं, जो भी इनके ड्रीम्स हैं, ये उसको रियलिटी में आप लोगों के साथ डेफिनेटली पूरा करना चाहते हैं। और यहाँ पे दिख रहा है कि इनको ऐसा लगता है कि आप एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो, या फिर इन जैसे ही फैमिली के लिए इस पर्सन को चाहिए था एक पार्टनर, वैसे ही इनको आप में दिख रहा है। बिकॉज दिस क्रश फील्स के आप लोग काफ़ी नर्चरिंग हो, काफ़ी केयरिंग हो, काफ़ी लविंग हो, एंड ऑल्सो आपके पास भी हर, जैसे मैंने बताया ये इंडिपेंडेंट है तो आप भी इंडिपेंडेंट हो। तो उस हवाले से इनको लगता है कि एक अच्छी जो है वो आपके साथ इनकी लाइफ बन सकती है, अच्छी फैमिली बन सकती है, बिकॉज इनको ऑब्वियसली आप लोगों से प्यार है। अगर आपको इनसे प्यार है तो इनको भी आपसे प्यार है, बिकॉज मुझे यहाँ पे एनर्जी दोनों की साइड से म्यूचुअल दिख रही है।
ऐसा नहीं दिख रहा कि कोई वन साइडेड है, नो, इट्स अ वेरी लविंग एंड रोमांटिक एनर्जी बाय द वे। काफ़ी एक अडोरेशन की एनर्जी दिख रही है, तो ये आपको अडोर भी करना चाहते हैं, आप दोनों एक दूसरे को ऐसे लग रहा है काफ़ी अडोर करना चाहते हो, एक दूसरे को कहीं ना कहीं वर्दी फील करते हो, एक दूसरे की एक होता है ना इम्पोर्टेंस और एक वैल्यू समझना, वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है आप दोनों को ही एक दूसरे की है। तो इनको ऐसा महसूस होता है कि आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए, इनको एक्शन लेना चाहिए। अगर ऑलरेडी इन्होंने खुद डिसमिस किया आपको या फिर किसी तरह से अपॉर्चुनिटी या चांस को मिस कर चुके हैं, तो ये खुद आपकी तरफ आगे बढ़ के आपको खुद कुछ ऑफर करना चाह रहे हैं। मुझे यहाँ पे कोई ईगो नहीं दिख रही, ऐसे लग रहा है आप दोनों में से ही दोनों ही चाहते हो कि कोई भी किसी को भी कोई मूव लेना पड़ेगा, किसी को भी कुछ स्टार्ट करने के लिए एफर्ट करनी पड़ती है या कुछ करना पड़ता है, तो दोनों ही करने के लिए रेडी हो। बट कुछ लोगों की तरफ से ऐसे दिख रहा है अगर ऑलरेडी कोई आपके इस कनेक्शन को या तो मिस कर चुके हैं या फिर आपको रिजेक्ट कर चुके हैं या फिर डिसइंटरेस्ट शो कर चुके हैं, वो आपको अपना इंटरेस्ट अब शो करना चाहते हैं क्योंकि वो काफ़ी अपसेट हैं। उनको ऐसा लगता है कि वो काफ़ी डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं अपनी लाइफ में एक ट्रैक पे चलते हुए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनका फोकस आप पे है। दैट्स वाई वो आपसे रिकॉन्सिलिएशन करके अब आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ एग्रीमेंट करना चाह रहे हैं एंड ऑल्सो आपके साथ एक अंडरस्टैंडिंग और एक लविंग कनेक्शन बिल्ड करना चाहते हैं। एंड फॉर सम ऑफ यू ये आपके जो भी क्रश हैं वो आपके साथ हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन भी करना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कमिटमेंट की एनर्जी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं और इनको महसूस होता है कि आप खुद भी ऐसे इंसान हो जो कि कमिटेड पर्सन हो। आप खुद भी कहीं ना कहीं डेफिनेटली अगर ये एक्शन लेंगे, आगे कदम बढ़ाएंगे, तो आप भी बदले में कदम बढ़ाओगे और आप खुद भी इनके लिए काफ़ी नर्चरिंग एनर्जी जो है वो शो करोगे। सो नंबर 2, 3 एंड 4 इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट इनकी साइड से। डबल 4 की एनर्जी भी इंपॉर्टेंट दिख रही है, डबल 2 की एनर्जी इंपॉर्टेंट है। सो 22, 23, 24, 21 एज या डेट ऑफ बर्थ है इनकी साइड से। 34, 32, 31 भी दिख रहा है, डेट ऑफ बर्थ है 31, बाकी एज है 32 एंड 34। अदरवाइज़ कुछ लोगों की तरफ से आपके क्रश की 40+ भी हो सकती है एज, 43, 42, 41। यस, ज़ोडिक साइंस वाटर साइन की एनर्जी इनकी तरफ से काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, अदरवाइज लिब्रा टोरस की एनर्जी है। या सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।